ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। ये कल सुबह कल रात्रि 1:52 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है।
दसवीं लग जाती है। आज है धनिष्ठा नक्षत्र, ये भी रात्रि 1:47 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना, उपासना, सेवा, भक्ति का पर्व। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 2 मई, 2 मई 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित तो हो करके अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 11 पर विचार किया था, जिसमें भगवान कर्मयोगी की कर्म करने की शैली, कर्मयोगी की स्टाइल, तो वह कैसा कर्मयोगी होता है उसके लिए भगवान ने कहा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। तो जो निष्काम कर्म योगी है, केवल
केवल परमेश्वर के लिए, परमात्मा को समर्पित होगा, यानी उसके जीवन का केंद्र केवल परमात्मा है। और जो भी वो प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करता है 24 तत्वों के द्वारा, स्थूल सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, काया, तो सारे कर्म जो है उसमें ईश्वर को समर्पण भाव है। फल की आसक्ति नहीं है, संगम त्यक्त, फल का आश्रय नहीं लेता, संसार का आश्रय नहीं लेता, परमात्मा का आश्रय लेता है। सबके हित भले के लिए अपने प्रारब्ध अनुसार करने योग्य कर्म, जो उसका स्वधर्म है, कर्तव्य करता है। उससे मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उससे उसका कोई मतलब नहीं। तो वह अपने करने योग्य कर्म कर्म योग के द्वारा करता है। क्यों करता है? कर्म योग से कोई मोक्ष तो नहीं मिले। बोले आत्मशुद्ध कर्म कुर्वन्ति, बुद्धि शुद्धि, बुद्धि में जो ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सारी गंदगी भरी हुई है, द्वंद्व पड़े हुए हैं, उस द्वंद्वों की शुद्धि के लिए ही केवल कर्मयोग होता है। कर्मयोग शुद्धि का साधन है। तो मनुष्य चाहता है कि मेरा अहंकार दूर हो, गुस्सा ना आए, लोभ ना हो, काम ना, वासना ना हो, इंद्रियों का संयम हो, मन का एकाग्र हो, ये सब चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसे पता ही नहीं कि ये करने के लिए केवल ईश्वर समर्पित कर्मयोग करेगा तो ये सब होने लगेगा अपने आप। तो उसका अंतकरण मन बुद्धि शुद्ध होने लगेंगी, मन एकाग्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तो परमार्थ भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त कर ले। तो कर्म योग जो है आगे की साधना की योग्यता, एंट्रेंस, परमार्थ में जाने का एंट्रेंस ही कर्म योग। लेकिन संसार में देखा जाता है कि लोग जो है धर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपनी कामना वासना भोग करते हैं। तो भोग संग्रह उसका लक्ष्य क्या है? धर्म करना, अधर्म करना, पैसा कमाना, कामना वासना भोग करना, संग्रह करना। तो 90% दुनिया में क्या ऐसे ही मनुष्य रहते हैं। उनको परमार्थ करने लायक कोई चीज उनकी, ईश्वर भी उनको चाहिए अपनी कामना पूरी करने के लिए, भोग के लिए, वासना। तो वहां ईश्वर को समर्पण नहीं, अहंकार है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो इस तरह वो अज्ञानी मनुष्य अहंकार से प्रेरित होकर कर्म करता है। और ये जो साधक है उसने ईश्वर की सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य, प्रकृति के नियम को समझ गया है। तो ईश्वर को समर्पित भाव से जो धर्म कर्म है वो करता है अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए। तो यहाँ कर्म योग का अभ्यास करने वाला कर्म योगी जो है उसका पहला ही ये नियम है कि वो कर्म फल का आश्रय छोड़े, तभी कर्म योगी होगा। संसार का आश्रय छोड़े, ईश्वर का, जैसे मीराबाई के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर हो। मीराबाई कर्म योगी भक्त है, क्योंकि केवल ईश्वर का ही आश्रय। वह राज रानी है, फिर भी वो किसी का आश्रय नहीं लेती है, भगवान का आश्रय लेती। तो इस प्रकार मनुष्य जहां भी हो, जो भी उपाधि में हो, मीराबाई राज रानी थी, फिर भी उसको कोई रानी साहिबा का अभिमान नहीं था। वो ईश्वर को समर्पित अपना कर्म करती। तो इसी प्रकार कोई भी साधक कभी भी किसी भी उपाधि में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष, लेकिन कर्म का केंद्र बिंदु केवल ईश्वर परमेश्वर ही रहना आवश्यक। और परमेश्वर ने जो आदेश दिया है, धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र, उस अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म प्रारब्ध अनुसार करना।
बस यही उसकी विशेषता है। तो कर्म फल के विषय में उसे आसक्ति नहीं। इससे कारण क्या होता है, उसकी अंतःकरण बुद्धि की शुद्धि होने लगती है, द्वंद्व समाप्त होने लगते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि अरे पहले तो अर्जुन तुम तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध करो, अभी तुम तो पड़े हो विषाद योग में, शोक में। ये विषाद योग, शोक, ये मन की अशुद्धि का लक्षण है। तुम बैठ गए और रोने धोने लगे हो। ये सब मनुष्य संसार में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब अशुद्धि का लक्षण है, बुद्धि की अशुद्धि। बोले उसे शुद्ध करना आवश्यक है। और उसी शुद्धिकरण का एक ही साबुन है, भगवान ने एक ही ब्रांड बनाई, और कोई ब्रांड है ही नहीं। वो है ईश्वर समर्पित भाव से वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म निष्काम ईश्वर को समर्पित होते हुए करे। उसमें अधिकार है मनुष्य का, पशुओं का नहीं है, देवताओं का भी नहीं है। केवल मनुष्य को निष्काम कर्म और सकाम कर्म दोनों कर्म करने का अधिकार है। तो भगवान कहते कि तेरा अधिकार है, तू कर्म योग का अधिकारी है, सकाम कर्म तो करता आया है, अब थोड़ा निष्काम कर्म कर, ईश्वरार्पण बुद्धि से ये धर्म युद्ध लड़, और उसके लिए अपना जो आग्रह है फल का और कामना और वासना, उसका साथ छोड़। ये जो सोचना है कि मेरे द्वारा ये मेरा है, उसका क्या होगा, लोग दुनिया में यही अरे महाराज अब तो मैं तो जा रहा हूँ, अब मेरे बेटे का आशीर्वाद दो, मेरे पोते का क्या होगा, मैंने तो अपना काम कर लिया, अभी वो थोड़ा पढ़ता है, कुछ आशीर्वाद। अरे मूर्ख, तूने क्या ठेका लेके रखा है दुनिया का, पोते का पोती का? ईश्वर नहीं है क्या? नहीं, ईश्वर है ही नहीं, वही ईश्वर बन के बैठा है दादा मूर्ख। ईश्वर की तो सत्ता स्वीकार करता ही नहीं। तो संसार में ऐसे ही मनुष्य है, संसारी मनुष्य की बुद्धि इतनी जड़ होती है कि वो ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर का माया धर्म किसी का स्वीकार, अहंकार है ना, मैं दादा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे पोते का कल्याण करने का मैंने ठेका लेके रखा है। अरे तूने क्या ठेका लेके, मूर्ख। तो संसार में ऐसे ही सब मनुष्य अपने रिश्तेदारी में अपने बेटे की चिंता, बहन की चिंता, पति पत्नी की, पत्नी माँ की, बेटा बाप की, बाप बेटे। अरे मूर्ख लोग, तुम लोग ईश्वर को तो मानो, ईश्वर की सत्ता है, नहीं मानते। फिर विषाद, अर्जुन की भी यही स्थिति है देखो। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे दुनिया में 99% संसारी मनुष्य की अर्जुन स्थिति ही है। मेरे दादा मारे जाएंगे, मेरे गुरु मर जाए तो मेरा क्या होगा, मेरी दुर्गति होगी, मुझे अरे तू मूर्ख, अर्जुन भी रो रहा है और आप लोग भी संसार में रो रहे हो। भगवान कहते ये सब रोना धोना छोड़ो, अपना कर्म करो, स्वधर्म करो, प्रारब्ध। तो ये सब छोड़कर केवल ईश्वर को समर्पित भाव से अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए अपनी सारी प्रवृत्तियां, सुबह उठने से रात को सोने तक जितनी भी प्रवृत्तियां है, निवृत्तियां है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, केवल परमेश्वर को समर्पित भाव से करो। ये केवल केवल ईश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो मेरा वर्तमान प्रारब्ध है, स्वधर्म है, वही परमेश्वर की इच्छा है। वर्तमान देश काल परिस्थिति में जो परमेश्वर ने मुझे दिया, तो वही ईश्वर की इच्छा है, जिसको प्रारब्ध कहते। प्रारब्ध और कुछ नहीं, ईश्वर का संकल्प, ईश्वर का भेजा गया है, और मुझे वो ईश्वर के लिए करना है। तो इस प्रकार निष्काम कर्म योग करने से क्या लाभ होगा, ये अब
भगवान बताते हैं आगे श्लोक नंबर 12। तो यहाँ दोनों बताएंगे श्लोक नंबर 12 में। यदि तुम निष्काम कर्म योग करोगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा, और अभी ऐसे ही कर रहे हो वैसे सकाम कर्म करोगे तो क्या बंधन होगा, ये भी बताए। दो पंक्ति में सकाम कर्म की महिमा और निष्काम कर्म की महिमा, तो दोनों का रहस्य भगवान स्पष्ट करते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। पहली पंक्ति कर्मयोगी को क्या लाभ होगा, और दूसरी पंक्ति में अयुक्त काम कारेण फले सक्त निब, वो कामना वाला है, सकाम है, उसका क्या हाल होगा, उसकी क्या दुर्गति होगी, वो भी भगवान कह रहे हैं। निबध्यते, संसार में अच्छी तरह बंध जाते, खूंटे पे जैसे वो बैल बंधा होता है, गाय बैल पशु, ऐसे वो संसार की अपनी कामना वासना के खूंटे पर बंधा रहता पशु बन जाता है। तो सकाम कर्म करने वाले को भगवान ने पशु कहा, वो मनुष्य है ही नहीं। जो निष्काम कर्म करते वही वास्तव में मनुष्य है, धर्मात्मा। चाहे सकाम कर्म करने वाला धर्मात्मा हो तो भी वो देवताओं का पशु है, सकाम कर्म करता है, देवताओं से अपनी कामना पूरी करना चाहता है। तो अब यह जो वहां स्वरूप में भगवान दोनों का स्वरूप कह रहे हैं। पहली पंक्ति में कहा युक्त, जो परमेश्वर से जुड़ा है, परमेश्वर को समर्पित है, उसी को योगी कहते हैं। जिसका जीवन का केंद्र बिंदु परमात्मा है वही योगी है, युक्त है। और जिसमें श्रद्धा है, भक्ति है, परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति भाव, और वही कर्म योगी है, वही अपने समस्त कर्मों के फलों का त्याग करता है। किसके लिए? ईश्वर के लिए। यदि ऐसा करता है तो उसे क्या होता है? नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, भगवत प्राप्ति रूपी, मोक्ष रूपी परम शांति को प्राप्त होता है। और यदि अयुक्त है, मतलब अयोगी है, ईश्वर समर्पित नहीं है, संसार और अपने अहंकार से प्रेरित होकर अपनी कामना वासना भौतिक अध्यात्म दैव कामना वाला सकाम मनुष्य, जिसे अयुक्त कहा, धर्मात्मा है, अधर्म में भी है, चाहे जो भी हो, लेकिन कामना वासना काम क्रोध लोभ राग द्वेष मोह में पड़ा हुआ है। कामना वाला तो राग द्वेष में रहेगा, काम क्रोध है तो काम है तो क्रोध भी है, कामना है तो लोभ भी है, कामना है तो मोह भी है, कामना है तो सारे दुर्गुण आने वाले। तो ये सारा केंद्र बिंदु जो संसार का है वो कामना ही है। कामना वाला मनुष्य ही अपनी कामना की प्रेरणा से काम कारेण, जिसकी जैसी कामना है, दुनिया में जो बाजार जाते तो अपनी अपनी कामना से जाते हैं, ऐसे ही संसार में आते अपनी अपनी कामना आते हैं, कुछ पूरी होती है, कुछ अधूरी रह जाती है, फिर अगले जन्म में फिर वो कामना कुछ पूरी रहती है, कुछ जन्म जन्मांतर आते जाते। जीव सारे 99% जीव संसार में आते जाते रहते, क्योंकि अपनी कामना वासना की प्रेरणा से उसका आना जाना चलता रहता है। जन्म हुआ, मरण हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर मरण हुआ। क्यों? क्योंकि वो संसार में आसक्त है, फल में आसक्त है। आसक्त होकर निबध्यते, बस इस संसार चक्र में बंधन में बंधा जाता है, संसार में जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। निबध्यते का विशेष रूप से भगवान ने, बध्यते नहीं,
नितराम निरंतर बंधन में रहता, एक क्षण भी वो मुक्त नहीं हो। नितराम निबध्यते, अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ द्वंद्वों के बंधन में दिन रात परेशान रहता, तन से मन से धन से अशांत रहता है। बंधन तो यही है। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं, दोनों की बात कह दी कि कर्मयोगी और जो सकाम कर्म करने वाला धर्मात्मा है, वो भी अधर्म में भी होता है, कामना वाले दोनों होते हैं। निष्काम है, वो भी अधर्मी भी निष्काम हो सकता है ईश्वर समर्पित, और धर्मात्मा भी ईश्वर समर्पित हो सकता है। तो चॉइस है मनुष्य को, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी। ऐसा नहीं कि धर्मात्मा ही कर्म योग कर सकता, अधर्मी भी कर सकता है यदि ईश्वर को समर्पण कर देता। तो मनुष्य को ये चॉइस है, भगवान ने विशेष अनुग्रह से मनुष्य को दी है। और जो मनुष्य इस प्रकार कर्म फल का आग्रह, आश्रय, इच्छा, कामना, तृष्णा को छोड़कर, त्यक्तवा का त्याग कर, जो इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक समाहिता, अच्छी तरह स्थित रहता है। इसीलिए यहां दृढ़ कहा, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। देखेंगे कर्म योग करना चाहिए। अभी तो हम संसार, कल ही मुझे एक भाई सब, महाराज हम तो संसारी है, अभी तो सब मेरा बेटा, देखो आशीर्वाद दो। ने बोला मूर्ख, तुम संसारी संसारी क्यों कहते, भगवान के हो ऐसा क्यों नहीं मान कि मैं भगवान का हूं, भगवान की सेवा में लग जा, भगवान से अपने को अलग बना दे, तो वह मूर्ख है। लेकिन दृढ़ निश्चय होना कि मैं भगवान का हूं और मेरा जो कुछ भी है सब भगवान का है, और मेरा कर्म जो भी हो रहा है वो भगवान की सेवा है। ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी आवश्यक, और उसे करना है। केवल प्रतिज्ञा करने से बात नहीं, वैसे करना है। केवल ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपना स्वधर्म कर्तव्य कर रहा हूं, नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए, संसार के लिए, अपने लिए, या संसार के लिए करते वो भी स्वार्थ है, व्यष्टि और समष्टि जो भी है। कोई कहते मुझे ईश्वर के लिए टाइम नहीं है, मैं मेरे देश राष्ट्र भारत माता की जय। अरे मूर्ख, भारत माता भी भगवान का स्वरूप है, भगवान का समझ के करना। नहीं नहीं, भगवान का बाद में कर, पहले देश की सेवा करे। अरे कर फिर। तो ये व्यष्टि समष्टि दोनों भ्रम है, दोनों स्वार्थ है। चाहे व्यष्टि स्वार्थ हो चाहे समष्टि स्वार्थ, चाहे व्यष्टि कामना हो चाहे जब तक ईश्वर केंद्र में नहीं आएगा वो कर्म योग नहीं हो सकता। और इस तरह जो कर्म योगी है वो क्रम से ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा नैष्टिकीम शांति यानी मोक्ष, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और जो इस तरह नहीं करता है, कामना वाला, कामना की प्रेरणा से, वासना की प्रेरणा से, भौतिक अध्यात्म दैव संसार की प्रेरणा से जो सकाम कर्म और फल में आसक्त रहता है, देखो संसार उसी को कहते, जो संसारी है वो दृढ़ता से कहते हैं हम तो संसारी है, मतलब हम अपनी कामना में आसक्त है, कामना से कर्म में और अपने फल में आसक्त है कर्मों के, इसलिए हम संसारी। यानी इतना दृढ़ निष्ठा है, संकल्प है कि मैं संसारी हूं, भगवान का नहीं। तो कहते ये जो संसारी पना है, ये फल संसार में आसक्ति रखता है, वही अपने संसार में अपने कर्म और फल के बंधन में बांध लिया जाता है। जन्मांतर संसार बंधन में बंधा रहता है, जन्म जन्मांतर संसार में आता है जाता है,
और वो अपना धर्म कर्म करता है, अधर्म करता है, और उसका संसार चक्र चलता रहे। ये बंधन जो है वो कामना वाला है। वो या तो देवताओं का पशु बनता है या संसार में किसी न किसी का पशु ही बन के रहता। कामना वाला पशु ही है। किसी की भी कामना, घर में भी यदि रहता है, यदि कामना वासना वाली पत्नी है तो पति की पशु है। पत्नी है, धर्म पत्नी, लेकिन धर्म कर्म को वो अपनी कामना वासना के लिए पति की आराधना। तो पति देवता और वो पत्नी उसकी कामना वासना भोग के लिए पति मिला है, तो उसकी पशु बन के रहेगी, वो धर्म पत्नी नहीं बने। तो ये कामना वासना वाला कोई भी मनुष्य किसी न किसी का पशु बन के ही रहे, क्योंकि उसकी कामना वहां पूरी हो। मानो कि नौकरी दिहाड़ी जाएगा तो वहां भी पशु बन के रहेगा, 8 घंटा दिहाड़ी नौकरी करेगा और फिर अपनी कामना वासना पूरी करेगा। तो ये जो दोनों का यहाँ भगवान ने स्पष्ट विश्लेषण कर दिया कि जो निष्काम होकर फल की इच्छा फलासक्ति छोड़ देता। देखो ये फल की इतनी दृढ़ आसक्ति है। अब ये फल 4 प्रकार के ही होते, मनुष्य को जो संसार में फल लेके बैठा, तो कर्म फल जो है वो 4 प्रकार के। एक तो आपको सामने दृष्ट मिलता है, अभी आपने किया और अभी आपको मिला। आज दिहाड़ी कर दी, सुबह 9 से 5, शाम को मालिक ने 500 की नोट हाथ में रख दी। दृष्ट फल, उधर सामने फल में, आज का आज अभी। एक होता है अदृष्ट फल। आपने कोई पाप किया, कोई बुराई की, किसी को कुछ लाभ दिया, दान दिया, यज्ञ किया, तप। तो तप किया, यज्ञ किया, दान किया, धर्म किया, उसका फल तात्कालिक नहीं, अदृष्ट है। ईश्वर ने लिख लिया है वो भविष्य में आपको यज्ञ, दान, तप, धर्म, कर्म का फल मिले। लेकिन दिहाड़ी का फल तो तत्काल है, दृष्ट। तो यज्ञ, दान, तप, धर्म, कर्मों का फल, इसलिए लोग मानते भी नहीं, करे मैं दान करूंगा मुझे क्या फल तो दिखने वाला नहीं, वो अदृष्ट है। दान किया, यज्ञ किया, तप किया, उसका फल अदृष्ट है, ईश्वर देता है। तो लोग मानते ही नहीं, इसीलिए धर्म कर्म, क्योंकि फल दिखता नहीं। तीसरा जो है वो प्राप्त फल है। प्राप्त फल क्या है? प्रारब्ध, पूर्व जन्म में किया हुआ संचित कर्म के फल स्वरूप में वर्तमान में जन्म से ही प्राप्त है। कुल, परिवार, माता पिता, भाई बहन, धन संपत्ति, देश काल संयोग परिस्थिति, ये प्राप्त फल अभी आपको मिला जन्म से। माँ मिली, बाप मिला, भाई मिला, बहन मिला, घर मिला, तन मन धन जन मिला, जो आपको बुद्धि मिली, 24 तत्व मिले, आपके शरीर इंद्रिय, ये सब प्राप्त फल, क्योंकि पिछले जन्मों में किया हुआ संचित का वर्तमान में प्रारब्ध रूप से प्राप्त फल है। और सबको प्राप्त फल है। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में रहता है, कोई पास हो जाता है, कोई पहला रैंक आता है, अभी परीक्षा देता है। तो ये प्राप्त फल है जो अभी वर्तमान में सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में प्राप्त है। प्राप्त फल, शरीर, तन मन धन जन जो भी प्राप्त है, उसके लिए प्राप्त करने की, कोई कर्म करने की आवश्यक, ऑलरेडी प्राप्त है। और एक होता है अप्राप्त, जो भविष्य में फल आने वाला है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न, उसे अप्राप्त फल कहते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के फल कहे हैं। कर्म का फल आप चाहते हो तो तुम्हें इस 4 प्रकार के फल मिलते, दृष्ट, तत्काल, अदृष्ट जो बाद में, और जो प्राप्त फल जो अभी प्राप्त है, और अप्राप्त जो भविष्य में मिलने वाला, इस जन्म में या अगले जन्मों में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप से जो अप्राप्त फल है।
सब आता है संचित से, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही कर्म फल का निर्धारण होता है। वर्तमान कर्म के अनुसार भी फल निर्धारण होता है, जो दृष्ट फल। तो इस प्रकार वह जो है कर्म फल का आश्रय छोड़ने वाला मनुष्य, चारों प्रकार के दृष्ट अदृष्ट प्राप्त अप्राप्त सभी प्रकार के कर्म फल का आश्रय छोड़ के केवल ईश्वर के लिए, ईश्वर को समर्पित भाव से जो अपना स्वधर्म कर्म करता है वो कर्म योगी है। वही परमार्थ में आगे जाता, यानी वहां से उसका परमार्थ शुरू होता है। तो प्रवेश द्वार हो गया, मोक्ष का प्रवेश द्वार ही कर्म योग है। जब तक मोक्ष में प्रवेश ही नहीं हो, उस मोक्ष रास्ते पर चलने का है, तो पहले कर्म योग अनिवार्य हो जाता है। अब जो लोग कर्म योग और सकाम कर्म और दोनों मिक्स खिचड़ी पकाते हैं, उसको भी भगवान ने अयुक्त कहा। तो उसको देरी लगेगी, जैसे जैसे उसके निष्काम कर्म परिपक्व होंगे तो परमार्थ में आगे बढ़ेगा। नहीं तो सकाम निष्काम खिचड़ी पकाता रहेगा तो उसे बड़ी देरी लगेगी। लेकिन जो निष्काम कर्म ही करेगा तो उसकी शीघ्र परमार्थ में गति हो जाएगी। और जो केवल सकाम कर्म करने वाला है उसको तो परमार्थ मोक्ष से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मेरी कामना पूरी हो। अयुक्त का, उसको सकाम मनुष्य कामना वाला है, फल में आसक्त है, कर्म में भी आसक्त है, संसार में भी आसक्त है। इस तरह वह अत्यंत कामना वाला मनुष्य कामकारेण, कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्म करता है, इसीलिए संसार बंधन में बंध जाता है, निबध्यते, अपने अपने सारे द्वंद्व में फंस जाता है, बंध जाता है। ये अपने है, ये पराये है, ये भलाई है, ये बुराई है, ये धर्म है, ये अधर्म, ये संसार बंधन है। वैसे धर्म अधर्म नाम की चीज कोई ईश्वर की दृष्टि से नहीं है, लेकिन वो द्वंद्व में फंस जाता है, उसी को संसार, ये राग द्वेष, धर्म अधर्म, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारा अपने है, ये परा है, ये सारे भेद ब्रह्म जो है उसी बंधन में बंधा रहता है। व्यष्टि समष्टि भेद भ्रम और अज्ञान के कारण कामना से बंध जाता है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता का ही स्वीकार नहीं, अज्ञान है। प्रकृति की सत्ता धर्म ईश्वर को नहीं, उसका अज्ञान। तो अज्ञान के कारण ही कामना में पड़ा है और कामना से कर्म करता है और संसार में 24 तत्वों के बंधन में घूमता रहता है। तो ये विचारणीय विषय है। युक्त निष्काम कर्म करने वाला जो है, जो केवल भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, वही केवल 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 ईश्वर समर्पित, ईश्वर के लिए ही अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म मैं करता हूं, ऐसा उसकी बुद्धि में प्रतिज्ञा, निश्चय, निर्णय, संकल्प दृढ़ है। जैसे मीराबाई का सब, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, दृढ़ संकल्प, और किसी फल के लिए नहीं। तो इस संकल्प प्रतिज्ञा में स्थित है, ईश्वरीय संकल्प प्रतिज्ञा में स्थित, नहीं कि सांसारिक संकल्प। और फिर वह जो है निश्चय रखता है दृढ़, यह निश्चय रखना आवश्यक है, तब तक कर्मयोग नहीं। कर्मयोग देखो बुद्धि का दृढ़ निश्चय करने के बाद ही नहीं करना चाहिए, महाराज हम तो अभी संसारी है, कभी कभी कर्मयोग कर लेते, समझ में तो आ गया है, कभी कभी कर लेते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी वो दृढ़ निश्चय नहीं है। वो दृढ़ निश्चय रखना आवश्यक,
कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, धर्म शास्त्र वर्णाश्रम धर्म प्रारब्ध रूप में मुझे जो वर्तमान देश काल परिस्थिति दी है, उसके अनुसार मुझे मेरा स्वधर्म पूरी सावधानी से, समय से, देश काल परिस्थिति में पूरी निष्ठा से अपना स्वधर्म कर्म करना है। उसमें देरी भी नहीं होनी चाहिए, टाइम से होना चाहिए सारे कर्म। स्वधर्म है मुझे नहाना है, कभी भी नहा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे कभी भी नहीं, नहाने का समय ब्रह्म 4 बजे नहाना है, वो स्वधर्म है। बाकी ये 10 बजे भी नहाएंगे, 8 बजे, आज तो रविवार है छुट्टी है, 12 बजे उठेंगे, फिर 1 बजे स्नान कर, ये कोई मूर्खता है। जो भी कर्म मेरे हैं, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, वो सारे के सारे प्रारब्ध कर्म है। वो बहुत ही सटीक रूप से शास्त्र धर्म के अनुसार देश काल परिस्थिति में उचित ढंग से होना आवश्यक, उसमें लापरवाही असावधानी नहीं। तो यह निश्चय के साथ आज्ञा ईश्वर की पालन करना, और एक कर्म ईश्वर का है, ईश्वर की सेवा है, और इस कर्म का फल भी परमेश्वर का है। देखो दोनों अर्थ, कर्म समर्पित करने से बात नहीं बनती, फल भी समर्पित। जो भी फल है कि हमारे किए कर्म फल उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा नहीं, इस बात को समझ लेना। कोई भी कर्म हमने किया, उसका फल तो उत्पन्न होगा ही होगा, अवश्य हो। ये तो कर्म का सिद्धांत है। यदि हम परमात्मा में दृढ़ संकल्प निष्ठा रखकर परमात्मा के लिए करते, तो उस कर्म के फल को मैं नहीं लूंगा, वह मेरे परमार्थ में सहायक नहीं है, तो वो कर्म फल जो है मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं। जैसे दृष्टांत ले लो कि जिस प्रकार बैंक में बैठा हुआ अकाउंटेंट डिपार्ट काउंटर पे वो बैठी हुई या बैठा हुआ जो मैडम है, वो लाखों करोड़ों का हिसाब करते, अकाउंटेंट है, लेकिन उसमें जो व्यापार धंधा घाटा नुकसान जो भी होगा, वो बैंक का होगा, कर्मचारी का नहीं होता, वो सेवक है। हाँ, बैंक उसे 25-30 हजार तनख्वाह देती है, उससे वो संतुष्ट है। अब ये जो बैंक का पैसा आता है जाता है, उसमें फायदा नुकसान भी होता है, वो उसको पता है कि ये मेरा नहीं है। पैसा भी जो लाखों रुपया आता है, ये भी मेरा नहीं है, जाता है, लोग आते हैं, देख के जाते हैं, ले जाते हैं, रोज बैंक में लाखों का करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन वो जानता है मैं अकाउंटेंट हूँ, मैनेजर हूँ, मुझे इसमें न कोई फायदा है न नुकसान है। यह बुद्धि उसकी निश्चित है। हाँ, फायदा नुकसान जो है वो मालिक का है, वो उसे ये निश्चय है कि मुझे तो महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, निश्चय प्रतिज्ञा। तो इस तरह वो उसमें संतुष्ट रहता, कर्म करता है, और वो अपना कर्म जो है बैंक को समर्पित करता, फल भी वो लाभ हानि जो है उसकी वो भी समर्पित करता है। तो बैंक उसे केवल सेवा का तनख्वाह देती है, सैलरी। तो ईश्वर भी जो कुछ भी देता है प्रारब्ध के अनुसार, उससे वो संतुष्ट रहता है। कर्मयोग करने वाला अपना कर्म तो निष्ठा से करता है, उसका फल क्या है वो उसकी चिंता नहीं करता, जो भी ईश्वर देता है तो उसमें वो संतुष्ट रहता है। बहुत महत्व आता है।
प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल गया संतुष्ट रहता है, तो वह कर्मयोगी जो है उसकी बुद्धि में शुद्धि होते ही वह धीरे धीरे ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना के द्वारा क्रम से नैष्ठिकीम शांति आपनोति, बहुत ही शीघ्र वो क्रम से परम शांति, नैष्ठिकीम शांति यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसके लिए यहाँ ये विवेक करना आवश्यक है कि अंतकरण की शुद्धि के बिना ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आगे की साधना नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने कहा क्रम से परम शांति मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि वो प्रवेश कर चुका है कर्म योग द्वार, मोक्ष के द्वार में, अब मार्ग में है, आगे बढ़ेगा, क्योंकि सकाम कर्म की माया जाल से मुक्त हो गया, सकाम कर्म फल के बंधन से मुक्त हो, अब वो ईश्वर के मार्ग में चल पड़ा है ना। तो केवल कर्म फल छोड़ करके निष्काम कर्म योग करने मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बुद्धि शुद्ध होती, उसके बाद आगे बढ़ता है। और इस तरह अंतकरण बुद्धि शुद्धि को प्राप्त करके क्रम से योग साधना निष्काम, वो भी ध्यान योग, वो भी निष्काम योग साधना ही आवश्यक, क्योंकि आजकल भी ज्यादातर 90% ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग की दुकान लग पड़ी है। वो सारे सकाम कर्म योगी, ध्यान योगी तो वो तो भाई संस्था में डूब जाए, उसका कोई कल्याण होने वाला है नहीं। वो भी कामना वाले, उसके भगत भी करोड़ों फॉलोवर है ध्यान योग के, भक्ति योग के, ज्ञान योग के, बस चलते रहेंगे कामना में, वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रकार वह ज्ञान निष्ठा में स्थिर होकर वह परम शांति मोक्ष को प्राप्त क्रम से कर लेता है, कर्मयोग। अच्छा, ये जो मनुष्य सकाम कर्म करने वाले को भगवान ने यहाँ अयुक्त कहा, अयुक्त यानी कामना वाला, जो कभी निष्काम कर्मयोग का अभ्यास नहीं करता, यानी योगी नहीं है, भोगी है, कामना और वासना वाला है, भौतिक कामना, अध्यात्मिक काम कारेण, वैदिक है, धर्मात्मा है तो वेद शास्त्र के अनुसार कर्म भी करता है, धर्मात्मा है, शास्त्रीय कर्म करता, अशास्त्रीय कर्म भी करता है, अधर्म भी करता है। धर्म अधर्म किसके लिए करता है? धर्म धर्म की खिचड़ी पकाता है किसके? केवल अपनी कामना वासना भोग संग्रह के लिए ही प्रेरित होकर अपना कर्म करने वाला है। उस सारे कर्म कौन कराता है? उसकी कामना वासना ही उसे कर्म कराती है, फल भोग कराती है। जैसे दृष्टांत ले लो कि मुझे कामना हो गई कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जमीन जायदाद का, और उस कोर्ट के मुकदमे में मैं जीतना चाहूं, जीतना चाहूं, मैं करोड़ों की संपत्ति है, कोर्ट में अभी जाना है। वकील ने कहा देखो भाई आप कटहरे में जाएंगे, वो जज के सामने कोर्ट में आपको झूठ बोलना है, सच बोलेंगे तो आप ये करोड़ों की संपत्ति का केस हार जाएंगे, इसलिए झूठ बोलोगे तो केस जीत जाओगे। वो ठीक है, तो बिना झूठ बोले तुम ये केस जीत नहीं सकते हो। तो वो बड़ा आ जाता है करोड़ों की संपत्ति के लोभ में, कठहरे में जाके कोर्ट में झूठ बोलता है, अधर्म कर्म कर लेता है। वैसे जानता है कि झूठ बोलना तो सनातन अधर्म है, पाप है, फिर भी करोड़ों की लोभ लालच में झूठ बोल ले और जीत जाता है केस, करोड़ों की संपत्ति भी प्राप्त हो। फिर उसमें छटपटाने लगा, अरे उसे जिंदगी भर मैंने ये सब झूठ कलट करके ये संपत्ति, और फिर अंत में और तड़पता है, मृत्यु भी आसानी से नहीं होती।
तो वो 7 करोड़ की संपत्ति फिर अस्पताल में डॉक्टरों को पेमेंट करने लगता है, उसको भी लाखों करोड़ों का बिल देना, फिर भी नहीं मरता है, क्योंकि ये पाप सब भोगना है ना। तो सारा कर्म फल ज्यादातर यही भोग के फिर जाता है। तो जो झूठ अधर्म पाप करता है वही सब ये हॉस्पिटल है, ये संसार में कोर्ट कचहरी है, उसी में सब भोगते रहे। और यदि वो स्वर्ग में जाने की कामना वाला तो यज्ञ करेगा, धर्म कर्म करेगा तो स्वर्ग जाए। कामना के द्वारा कर्म करने के कारण उसको कर्म फल में आसक्ति रहती है, इसीलिए वो संसार के बंधनों में और संसारी लोगों के आसपास सबके बंधन में, पति के, पत्नी के, भाई के, बहन के, संसार के, रिश्तेदारी के, भारत सरकार के, व्यष्टि समष्टि सभी कर्म बंधन में पशु की तरह बंधा रहता है, क्योंकि वो कामना वाला है। तो इस प्रकार उसका निबध्यते जो शब्द भगवान ने कहा कि विशेष रूप से वो संसार में बंधा रहता है, उसके छूटने की कोई संभावना नहीं जब तक वो कर्म योग नहीं करता है। तो ये जो है मनुष्य को विवेक करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि वो इस संसार की सारी समस्या, बंधन, माया जाल, कष्टों से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस कामना से कर्म और फल की आसक्ति छोड़कर वर्तमान में तुरंत अपना इलाज कर्म योग के द्वारा प्रारंभ कर दे, तब जाके वो दवाई है। कर्म योग महा औषधि है। भव रोग, ये संसार के सारे बंधन, कष्ट, दुख का निवारण करने के लिए उसे कर्म योग में तुरंत लग जाना आवश्यक, नहीं तो इस तरह चलता रहेगा जन्म मरण का चंचल, बंधा ही रहता। तो भगवान का तात्पर्य यह है कि अर्जुन को ये समझा रहे कि अर्जुन तुम अभी तत्काल इसी समय बैठो मत, खड़े हो जाओ और कर्म योग का अभ्यास शुरू कर दो। तुम्हारा निश्चित है मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, तुम परमार्थ की ओर आगे बढ़ोगे। और यदि ऐसा नहीं करोगे और अपनी कामना वासना के अनुसार कर्म करते रहोगे, सकाम कर्म, तो संसार बंधन को ही प्राप्त रहोगे, संसार चक्र में, जन्म मरण चक्र में घूमते रहोगे। तो मोक्ष के लिए, सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए तुम्हें कर्म योग करना ही होगा। अब जो कर्म योग से जिसने ज्ञान योग द्वारा अपना परमार्थ सिद्ध कर लिया है, ऐसे ज्ञान योगी जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है, उसके विषय में अब भगवान आगे कहेंगे। ज्ञान योगी मुक्त, तो सन्यासी के लक्षण। भाई वास्तव में जो आत्मज्ञानी सन्यासी है, जीवन मुक्त है, उसका जीवन चरित्र भगवान बताने जा रहे हैं। तो आगे 13 से लेके अध्याय की समाप्ति तक ये सन्यासी आत्मज्ञानी ज्ञान योगी के जीवन चरित्र का वर्णन करेंगे। तो परमार्थदर्शी कैसे क्या करता है, उसका जीवन, उसका बायोडेटा, उसकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मज्ञानी जो परमार्थदर्शी है, जो परमात्मा में स्थित हो चुका है। तो उस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर कल विचार करेंगे। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जो जीवन मुक्त है, सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, वह इस संसार में प्रारब्ध अनुसार वैदिक लौकिक कर्म करते हुए विवेक बुद्धि से ईश्वर को समर्पित करते हुए साक्षीवत
9 द्वार वाले शरीर में स्थूल सूक्ष्म शरीर से न कुछ करते हुए कराते हुए, इंद्रियों का संयम रखते हुए, निरायास सहज में प्रशांत रहता है, भगवतमय रहता बिना प्रयास के। तो इस श्लोक पर हम कल विस्तार से विचार करेंगे कि वो सन्यासी कैसे संसार में शांति से आनंद से रहता है, क्योंकि वो सारे संसार के लौकिक वैदिक कर्म बंधन से मुक्त है। तो आज हमने जो विचार किया, इस श्लोक में भगवान ने 2 पंक्ति में 2 अलग अलग बात कही। पहली पंक्ति में कर्म योग के विषय में कहा कि जो कर्म योग युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्त निबध्यते। जो युक्त है, कर्म योगी है, ईश्वर समर्पित योगी है, निष्काम कर्म योगी, वो सर्व कर्म फलों का आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने सारे प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म करता है। वो क्रम से परम शांति मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो अयुक्त है, यानी अपनी कामना वासना से ग्रस्त है, फल में आसक्त है, संसार में आसक्त, संसारी है, अयुक्त, अपनी अपनी भौतिक अध्यात्म देवी कामना वासना की प्रेरणा से अपने अपने कर्म और फल में आसक्त रहता है, फले सक्त, संसार बंधन में बंधा रहता है, जैसे पशु बंधा रहता। पशुवत का एक आचार कि वो संसार के बंधन में बंधा रहता है, भेद भ्रम में व्यथित रहता है, भलाई बुराई, अपना पराया, अच्छा धर्म अधर्म, द्वंद्व में भ्रमित रहता है। वही संसार है, द्वंद्व संसार। तो परमार्थ में उसका कोई संभावना ही नहीं है, वो तो द्वंद्व में ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब वो इस द्वंद्व को छोड़कर ईश्वर समर्पण से अपना कर्म, तो परमार्थ में आगे बढ़े। तो मोक्ष का मार्ग है वो निष्काम कर्म योग है, और संसार का मार्ग है धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम और अधर्म। तो धर्म अधर्म करेगा, पैसा कमाएगा, भोग करेगा, आएगा और जाएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो आपने 4 फल का विवेक कराया, दृष्ट अदृष्ट प्राप्त और और अप्राप्त। अप्राप्त, हाँ, हाँ। तो ये जो है 4 कर्म फल, कर्म फल, इस पे और थोड़ा स्वामी जी गहरा विवेक कराइए।
चार प्रकार के कर्म फल है। एक तो अभी आपको मिलता है दृष्ट, अभी आपने किया और अभी प्राप्त कर लिया, जैसे दिहाड़ी की। दूसरा है आपने किया अभी यज्ञ दान तप कर्म, तो उसका फल अभी वर्तमान में तत्काल नहीं होता, आगे होता, इस जन्म में या अगले जन्म में, उसे अदृष्ट फल कहते। और एक संचित कर्म से आपको वर्तमान में मिल गया है, प्राप्त है ऑलरेडी आपके पास, तन मन धन जन, ये प्राप्त फल है, कर्मों का ही फल है सारा। और जो अप्राप्त है, जो अभी वर्तमान में नहीं मिला इस जन्म में, आगे भविष्य में मिलने वाला है, तो वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, वो अप्राप्त भविष्य में मिलने वाला फल इस जन्म में या अगले जन्मों में। तो सारा का सारा जो है ये कर्म फल का सिद्धांत आपके पूर्व जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, वर्तमान में या भविष्य में, वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित। तो ये सारा कर्म का और फल का सिद्धांत है, कर्म फल का सिद्धांत। और इस तरह ये संसार चलता रहता है मनुष्य का, कर्म और फल। स्वामी जी, जो कर्म फल का सिद्धांत है, हाँ उसका मूल तो क्या है? धर्म अधर्म का आधार पे हाँ, कर्म। उसका संचित धर्म धर्म किया है, उसी का फल है। और क्या, जो कर चुका है पूर्व जन्मों में, हम्म वर्तमान में जो कर चुका है, हम्म संचित कर्म है, उसी से फल आएगा ना, नहीं तो कहां से आएगा। हम्म। जो और ये जो ऑलरेडी उसने कर लिया है, धर्म अधर्म पाप पुण्य, पिछले हाँ जन्मों में वर्तमान जन्म में, हम्म बचपन से अब तक जो कर लिया है, उसी का हिसाब है। हम्म। तो जो भी जीव ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में हाँ, अब तक धर्म जो भी अधर्म कर्म पाप पुण्य पाप किया है, पुण्य, हाँ जी हाँ जी, संचित वो, हाँ, वो जो है वो कर्म फल के रूप में, चार आता प्रकार के रहता है। कर्म फल के रूप में आता है। हाँ, चार प्रकार के कल्प में आता जाता रहता है। योगी है, ये चार प्रकार के कर्म फल है, उसको ईश्वर को अर्पण कर देता है। हाँ जी हाँ जी, ईश्वर समर्पित हो जाते थे, सारे कर्म फल बंधन से वो रहित रहते, हम्म। वो ईश्वर की ओर फिर आगे बढ़ता है। तो फल का सिद्धांत तो वहां काम नहीं करता। तो जो कर्म फल है, चाहे जो भी आए, हाँ सुख दुख प्रतिकूल अनुकूल, हाँ वो सब जो है ईश्वर अर्पण करता है। हाँ जी, ईश्वर समर्पित वो उसे स्वीकारता है और उसे विवेक है कि ये मेरा ही कर्म का फल है, फल है। और मैं उसे ईश्वर को समर्पित करता हूँ। हम्म। उसमें उसमें ये विवेक होना बहुत जरूरी है कि ये मेरा ही कर्म जो हुए उसका फल कर्म है। का फल है, हाँ, मेरे ही संचित कर्मों का फल है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं। क्या हम्म आजकल लोग दूसरे को दोषी मानते हैं, तेरी हम्म वजह से ये हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा, मैं बर्बाद। अरे बकवास करता है तो, कोई किसी की वजह से बर्बाद नहीं होता, आबाद नहीं होता। अपने ही संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान भूतकाल में किए हुए कर्मों, धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र कर्मों के तुम्हें ईश्वर देता है वर्तमान परिस्थिति। यहाँ जो है कर्म योग के पहले जीव को ये विवेक करना बहुत ही आवश्यक है कि ये जो कर्म फल है उसके जीवन में, वो उसका ही आ, संचित कर्मों का फल है। हाँ, उसका ही जो है आ, 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 कर्म जो हुआ है उसका फल आ रहा है। हाँ, पूर्व में संचित हुआ है, और उसी का फल और आ रहा है, और ईश्वर कोई दे रहा है। उसके लिए और कोई चीज जिम्मेदार नहीं है। कोई नहीं, कोई जिम्मेदार, आप ही स्वयं, आपके कर्मों का फल आपको ईश्वर देता है, और किसी को नहीं बेचता। जिसको जैसा कर्म का फल जब देना है तब ईश्वर देता है तो कर्मों का ये फल। ये विवेक जो है होना जरूरी है, और वो कर्म का फल स्वीकारना जो है वो हाँ ही बुनियाद बनती है कर्म योग करने की।
हाँ, फिर वो कर्म योग को समझेगा, करेगा। जब तक वो अपना वर्तमान जो भी कर्मफल आ रहा है, चार चार अलग अलग प्रकार का कर्मफल है, हम्म। उसको नहीं स्वीकारेगा, उसका विवेक नहीं करेगा कि मेरा ही कर्म हुआ हुआ है, ये जन्म हाँ, में या पूर्व जन्म का फल है, हाँ जी, हाँ जी। उसको स्वीकारेगा, तब जाके वो उसको ईश्वर अर्पण कर पाएगा और तब जाके उसका कर्मयोग होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे वो समर्पण करना आवश्यक है, पहले हम्म स्वीकार करना आवश्यक है, आविष्कार करना कि भाई ये जो कर्म का सुख दुख आ रहा है, हम्म ये कोई मेरे कर्मों का ही फल है, संचित कर्मों का, इसमें और कोई जिम्मेदार नहीं। पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या प्रकृति, नेचर और देवी देवता, या ग्रह, ये नवग्रह, ज्योतिष, ये कोई जिम्मेदार नहीं। जो कर्म आ रहा है फल, वो उसका आपका ही कर्मों का, आप ही जिम्मेदार हो, ये लेना होगा आवश्यक। अब हम्म दूसरों के दोष करके दूसरों के पीछे पड़े रहोगे तो फिर तो परेशानी रहोगे ना। हम्म तो, तो ये विवेक जो है संपूर्ण सम, संपूर्ण स्वीकार, जो भी फल है जीव को हाँ, प्राप्त हो रहा है, उसका संपूर्ण प्रारब्ध स्वीकार। वो फल है, वो प्रारब्ध है, वही तो फल है ना वर्तमान हम्म में जो। हम्म प्रारब्ध का स्वीकार करके उसे ईश्वर को अर्पण भाव से अपना स्वधर्म करना है। हम्म स्वीकार नहीं करेगा तो फिर अपने अहंकार में आके फिर अपने काम क्रोध लोभ मोह में पड़ जाएगा। क्योंकि अशुद्ध बुद्धि है, हम्म। वो इसका स्वीकार नहीं करेगी, वो तो हाँ, वो अहंकार तब। है ना, हम्म इसीलिए वो स्वीकार नहीं करता। हम्म वो आविष्कार करना होगा उसे, नहीं हम्म तो उसका परमार्थ नहीं हो पाएगा। हम्म ये जो है ये विवेक पहली साधना है स्वामी जी। हाँ, ये तो कर्म साधना है। कर्मयोग में की पहली सीढ़ी ये है कि ये अपना कर्म फल जो है, मेरा कर्म ही हुआ है, ये जन्म और पूर्व जन्म में उसका फल है ये। ये प्रारब्ध वर्तमान में जो चल रहा है, अभी जो क्षण क्षण आ रहा है जा हम्म रहा है सुख दुख रूप हम्म में, हम्म वो सारा स्वीकार हम्म करना हो। और हम्म ईश्वर दे रहा है, ये भी स्वीकार करना हो। हम्म कर्म फल मैंने किया, मुझे मेरे कर्म का फल मिला, मेरी वजह से मिला, वो अहंकार होगा तो ईश्वर की सत्ता वहां भी स्वीकार करना होगा, नहीं तो गए हम्म अहंकार की सत्ता में। जो फल आ रहा है भोग रहा हूं, वो भी हम्म ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर के ऑर्डर में मेरा प्रारब्ध फल आ रहा है, हम्म तो वो भी उसे स्वीकार करना हो। प्रारब्ध ईश्वर ऑर्डर में है, नहीं कि मेरी कल इच्छा से आ रहा है जा रहा हम्म है, वो भी ईश्वर की इच्छा से आ रहा है जा रहा है। कर्म फल भोग हम्म प्रारब्ध, वहां भी उसको ईश्वर की सत्ता मानना होगा। हम्म हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी ओम जी। नमो नारायण नमस्कार। स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नमो नारायण। नारायण गुरुदेव। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय स्वामी। ओम नमो सभी साधक नारायणाय। ओम वो नमो से निवेदन है नारायणाय। आपका सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।